हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोर्सेफ का एक बिगनर लेवल प्रॉब्लम जो कि है फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सो प्रॉब्लम एक बार रीड करते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर द इनपुट्स, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट अमॉन्ग देम। सो इनपुट फॉर्मेट हमें दिया है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो हमें एक इंटीजर टी बनाना होगा जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। देन टी लाइन्स फॉलो, ईच लाइन कंटेन्स 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। उसके बाद वाले लाइन्स में हमें ए बी और सी के वैल्यूज़ इनपुट करने होंगे और उसमें से हमें आउटपुट में प्रिंट करना होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आउटपुट देखते हैं। फॉर ईच टेस्ट केस डिस्प्ले द सेकेंड लार्जेस्ट अमॉन्ग ए बी एंड सी इन अ न्यू लाइन। फिर ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है जैसे टेस्ट केसेस हमारे 3 हैं, उसके बाद फिर हमें वैल्यूज़ हमने ए बी सी के वैल्यूज़ डाले 120, 11 और 400। सो उसका हमें यहाँ पे आउटपुट आया है कि सेकंड लार्जेस्ट है 120, लार्जेस्ट यहाँ 400 है, सेकंड लार्जेस्ट 120 है। उसका हमारा सेकंड टेस्ट केस है जिसमें हमें ये 3 नंबर्स दिया हुआ है 10,213, 312 और 10। सो इसमें सेकंड लार्जेस्ट है 312। सो वो यहाँ हमारा आउटपुट में प्रिंट हुआ है। उसी तरह थर्ड टेस्ट केस में भी सेकंड लार्जेस्ट 10 है तो हमारा 10 प्रिंट हुआ है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका प्रोग्राम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं टी। सो मेन फंक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल्स बनाते हैं टी, ए, बी और सी। उसके बाद हम टी को ये स्कैन कर लेते हैं जो कि हमारा नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। फिर हम यहाँ वाइल में टी माइनस माइनस करते हैं। सो टी माइनस माइनस का क्या वैल्यू होता है वाइल के अंदर ये समझते हैं। तो वाइल के अंदर बेसिकली जो हम कंडीशन डालते हैं, जब भी वो कंडीशन अगर वो ज़ीरो के अलावा कुछ होता है तो वो उस कंडीशन को रन करता है। अगर वो कंडीशन ज़ीरो हो जाता है, वाइल के अंदर ब्रैकेट्स में जो कंडीशन है वो ज़ीरो हो जाता है तो वाइल उसे फॉल्स समझता है, तो वो उसे रन नहीं करता है। तो अगर टी माइनस माइनस का है कि जब भी टी माइनस माइनस होते होते टी जहाँ भी, जैसे हमने इनपुट दिया 3 तो वो कम होते होते 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर जब वो 0 होगा तो वहाँ पे वो उसे फॉल्स समझेगा और वो वाइल के अंदर जो कंडीशन है, जो अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसे वो रन नहीं करेगा। इसका ये मतलब होता है। फिर हम स्कैन करेंगे हमारे वैल्यूज़ ए बी और सी के। फिर हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब बेसिकली होता है कि ए अगर बी से बड़ा है और साथ ही साथ सी से भी बड़ा है, मतलब ए एक साथ बी और सी दोनों से बड़ा है, मतलब कि ए सबसे लार्जेस्ट हो गया। फिर उसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि इज़ बी ग्रेटर देन सी। तो अगर इफ़ बी ग्रेटर देन सी होगा तो बी मतलब ए तो सबसे बड़ा है ही, सेकंड मतलब बी है तो बी को प्रिंट कर देंगे कि हाँ बी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, तो वो बी को प्रिंट कर देगा। एल्स अगर वो ये कंडीशन बी ग्रेटर देन सी ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि बी सी से छोटा है, यानी कि सी हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, तो हमारा सी प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ कि ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम अगले कंडीशन में जाएंगे जो कि एल्स इफ़ में हम लिखे हैं बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। ये एंड जो कंडीशन है ये एक ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली हमें देता है कि एक साथ अगर दोनों कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर सेकंड एल्स इफ वाला में हम देखें बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब हुआ कि बी सबसे लार्जेस्ट है। तो उसके अंदर फिर हम इफ़ कंडीशन देखेंगे कि इज़ इफ़ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए सी से बड़ा है यानी कि बी के बाद सबसे बड़ा फिर ए है, यानी कि ए सेकंड लार्जेस्ट है तो हम ए प्रिंट करेंगे, नहीं तो फिर हम सी प्रिंट करेंगे। उसी तरह अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये जो पूरा है, तो पहला इफ़ ये था हमारा ए के लिए टेस्ट किया, ए मैक्सिमम है, सेकंड बी के लिए टेस्ट किया यानी बी भी मैक्सिमम नहीं है, तो हम अपने थर्ड कंडीशन पे आएंगे एल्स पे, यानी इसका मतलब हो गया कि ए और बी सबसे बड़ा नहीं है यानी कि सी सबसे बड़ा है। तो वो हमें अलग से इफ़ करके लिखने का जरूरत नहीं है, कंडीशन वो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अगर ए और बी सबसे बड़े नहीं हैं तो फिर सी ही सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर हम इफ़ में टेस्ट करेंगे कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो अगर बी ए से बड़ा है तो ऑटोमेटिक है कि बी सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ तो सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि सी इज़ द लार्जेस्ट। बी सबसे बड़ा है
तो हम प्रिंट कर देंगे बी सेकंड लार्जेस्ट है तो यहाँ प्रिंट कर देंगे हम बी, और नहीं तो फिर अगर एल्स यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इस एल्स से हम प्रिंट कर देंगे कि ए सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये था बेसिकली हमारा प्रोग्राम, हमने इसे सबमिट कर दिया है और ये करेक्ट हो चुका है। सो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं कि कैसा आता है हमारा इनपुट। सो गाइस इसको हम इनपुट करते हैं, इनपुट में हम डालते हैं 3, फिर अगले लाइन्स में हम डालते हैं 44, 55, 66, इंटर, फिर हम सेकंड कंडीशन डालते हैं 22, 11, 33, फिर हम अगले लाइन में टेस्ट करते हैं 320, 85, 96, देखते हैं हमारे आउटपुट्स क्या आते हैं। सो देखिए हमने जो इनपुट किया ये था इनपुट, हमारा आउटपुट आया फर्स्ट वाले से हमारा आउटपुट आया 55 क्योंकि वो है मिडिल टर्म, सेकंड वाले से आउटपुट आया हमारा 22 और थर्ड वाले से हमारा आउटपुट आया 96। सो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, थैंक यू।